मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा आज आपको पढ़ाऊंगा रैंकिंग टेस्ट। ये बहुत ही पॉपुलर लेसन है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके जो अभी बचे हुए लेसन्स हैं इसमें ये है रैंकिंग टेस्ट। इसके बाद आपका आएगा एनालॉगी टेस्ट, ऑड मैन आउट इनमें। इसके बाद सीधे आपका एनालिटिकल में आपका बचता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। और फिर सीधे हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगले 7 से 8 लेक्चर में आपका क्लास ये सी सेट का हमारा पोर्शन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप में बचेगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। आइए रैंकिंग टेस्ट। पहले जानिए व्हाट इज रैंकिंग टेस्ट। जब कभी व्यक्तियों का समूह किसी कतार अथवा पंक्ति में बैठा हो या खड़ा हो तो उसके क्रम का निर्धारण उसका रैंकिंग टेस्ट है। When the person or group of person are sitting or standing in a row or queue, then their respective order is known as ranking test. Understood? अब आप देखिएगा, जैसे हम कह दें कि एक क्लास में 30 लोग हैं और हम बाएं से 15वें स्थान पर हैं, दाएं से हमारा स्थान क्या होगा। तो इस तरह से इस पर कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और उन रूल्स को पढ़ने के बाद फिर कोई भी किताब उठाइए और आप आराम से सॉल्व करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल। लेट अस स्टार्ट द लेसन रैंकिंग टेस्ट। इसका नियम फर्स्ट, रूल फर्स्ट। यदि किसी व्यक्ति का बाईं ओर से स्थान बाईं ओर से यमुना स्थान व दाएं सिरे से एनवा स्थान है, तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। देखिए, एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों सिरों से दे दिया गया। ठीक, इधर से यह व्यक्ति इधर से यह एमएथ स्थान पर है और इधर से इन्हीं का स्थान एनथ है। एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों सिरों से है, तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी m + n - 1। दैट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, m + n - 1। नोट कर लें और इस पर हम सवाल लगाते हैं, आसान से कठिन सवाल तक आप कर चलते हैं। ओके, पहला सवाल है, सुधीर का एक कतार में लेफ्ट से 25वां स्थान, व राइट से 19वां स्थान है।
ठीक है। कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। जल्दी से बताइए। यस, सबका उत्तर आएगा, एकदम सही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, सबका 43 आया है, बिल्कुल सही है। दैट्स इक्वल टू 25 प्लस 19 माइनस 1, 44 माइनस 1, दैट इज 43। ठीक, हम मानते हैं कि आपका सही है। ठीक है, और इसे अगर आपने बहुत सही किया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है ना, तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि किसने सबसे पहले उत्तर दिया। ठीक है, बेहद आसान है, इसके बाद की अभी बात आ जाएगी, सबका समझ में आ जाएगा। दूसरा, एक कतार में कुल 40 लोग हैं। मनोज बाएं से 23वें स्थान पर है। दाहिनी ओर से उसका स्थान क्या होगा? What will be his place from right hand? Good, ये भी लग रहा है बहुत आसान है। सही है। 40 बराबर 23 प्लस n माइनस 1। 23 में से 1 घटा दीजिए 22, 40 में से 22 घट गया 18। ठीक, आप में से अक्सर लोगों ने बताया है, किसी ने 17 भी बता दिया जो गलत है ना। 17 भी बताने वाले हैं और 16 भी बताए हैं रामानुज दुबे जी, गलत है। हम गलत वालों का उत्तर अब बताएंगे कितने कितने ने गलत किया है। रजनीश ने 28 दिया है उत्तर, एसएससी प्रिपरेशन में 23 दिया है, उत्तर गलत है। ठीक है, फिर भी ये कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जिसको आप लोग गलत कर दें, और अगर सही कर दिए तो बहुत बड़े 30 मार्क हो गए, ये भी कोई बात नहीं। बात अब आएगी, और इस सवाल को जो बताएगा वो मानेंगे कि बच्चा अच्छा है। पीसीएस का ही सवाल है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि पीसीएस में आया हुआ ये सवाल एक नहीं 10 सवाल थे एक पर। ठीक, तो देते हैं आपके लिए। लड़की व लड़कियों के एक सम्मिलित कतार में कुमार सुंदरम, बाएं से 23वां, बाएं से 23वें स्थान वसुधा, उसी सिरे से 16वें स्थान पर है। लड़कों में
लड़कियों में कुमार सुंदरम 22 से 16वें स्थान, जबकि लड़कियों में सुधा 4th स्थान पर है। दाएं सिरे से सुधा 37वें स्थान पर है। दाएं सिरे से सुधा 37वें स्थान पर है, जबकि लड़कों में कुमार सुंदरम 11वें स्थान पर है। ज्ञात करें ये एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, है ना। अब देखते हैं नंबर 1, कुल व्यक्तियों की संख्या। नंबर 2, कुल लड़कों की संख्या। नंबर 3, कुल लड़कियों की संख्या। अब देखिए मजे की बात, अगर आप ये गलत करेंगे तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। नंबर 4, कुमार सुंदरम व सुधा के बीच कितने लोग हैं। नंबर 5, बाएं सिरे से कितने लड़के हैं। नंबर 6, पहले 5 लगा ले, फिर अगले 5 हम आपसे पूछते हैं जल्दी से। अब देखते हैं सबसे पहला उत्तर देने वाले कौन है। बता चुके हैं शिशु कुमार यादव। खतरनाक नहीं है बेटा, यह है सिविल का स्तर। कुमार और सुधा के बीच 7 लोग हैं, गलत है। सिट्टू कुमार 56 है, गलत है।
पुष्पेंद्र कुमार 52, पुनीत 52, देवांश 52, 52 वाले सही हैं। पहले का उत्तर 52 बिल्कुल सही। और सबसे पहले 52 उत्तर देने वाले हैं अनुराग उपाध्याय से पहले भी है कोई। हाँ, सबसे पहला सही उत्तर मयूरी गुप्ता ने 52 दिया है। फिर एसएससी प्रिपरेशन भी 52, प्रांशु ने भी 52 उत्तर दिया है, अनुराग उपाध्याय ने भी 52 उत्तर दिया है, बिल्कुल सही। पुष्पेंद्र ने भी सही उत्तर दिया, पुनीत ने भी सही उत्तर दिया। तो पहला उत्तर तो सबका सही है ना? यस, इंग्लिश में सुन लीजिए आप, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जान लें। इन ए रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कुमार सुंदरम इज एट 23rd place from left and Sudha is at 16th place from Semian. In boys, Kumar Sundaram is at 16th place from left and in girls, Sudha is at 4th place and in girls, Sudha is at 4th place from Semian, means left hand. From right hand, Sudha is at 37th place, while in boys, Kumar Sundaram is at 11th place from right. Find number 1, total number of person in the row, total number of boys in the row, total number of girls in the row. There are how many persons between Kumar Sundaram and Sudha? What is the how many persons before Sudha from left hand? How many boys before Sudha from left hand? ये पूछा गया है। 52, 26, 26, 6 कौन दिया है? राहुल कुमार। गुड। अब जाके कुछ सही उत्तर आया, देखिएगा आप। मैं फिगर बना रहा हूं और इस फिगर को बनने के बाद सभी उत्तर अपने आप मिल जाएंगे, चाहे जितने प्रश्न आपके बीच में, ठीक है? लेकिन अगर इसे आप नहीं बना पाते हैं तो सब प्रॉब्लम होगी। देखो बेटा, इधर से कहा गया ये है कुमार सुंदरम, कितना प्यारा नाम हमने दिया है। कुमार सुंदरम किस स्थान पर है? 23वें स्थान पर। हिज प्लेस इज 23rd, 23वां स्थान। और ये है सुधा, ये है 16वें स्थान पर। अब बताओ, ये 16वां स्थान है और ये 23वां स्थान है, तो बीच में कितने लोग बचे? 6 लोग ही तो बचे। 16 के बाद आप गिनिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तभी तो ये 23 होगा। तो देखिए, इस सवाल का उत्तर यहाँ आ गया। कुमार सुंदरम और सुधा के बीच कितने लोग हैं? कितने हो गए? 6%। आप में से कुछ लोगों ने ऐसा उत्तर दिया भी है, बधाई के बाद। अब देखिएगा, कहा गया कि लड़कों में कुमार सुंदरम 16वें स्थान पर। इन बॉयज कुमार सुंदरम इज एट 16th place। इसका मतलब इनसे पहले, कुमार सुंदरम से पहले कितने लड़के हो गए? 15 बॉयज हो गया। और लड़कियों में सुधा 4थे स्थान पर है। इसका मतलब है कि सुधा से पहले कितनी लड़कियां हो गई? 3 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हुई? 3। अब आप बताओ जरा, मैं इसको बल्कि मिटा दे रहा हूं, प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं। अब बताओ, सुधा 16वें स्थान पर थी, तो बच्चे समझिएगा, सुधा 16वें स्थान पर थी। इसका मतलब है कि सुधा से पहले कितने लोग थे? 15 थे ना। और 15 में 3 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? 12। यहां से यहां तक कितने लड़के बचे? 12 बॉयज हो गया। अब जरा सोचिए आप,
कि भाई कुमार सुंदरम से पहले कितने लड़के थे? 15 लड़के थे ना? देखिए आप, कुमार सुंदरम लड़कों में 16वें स्थान पर था। तो कुमार सुंदरम से पहले 15 लड़के थे और सुधा से पहले 12 लड़के थे। तो बीच में कितने लड़के बचे? 15 में से 12 घटाइए 3। तो जो 6 लोग हैं उनमें 3 लड़के हुए, तो शेष 3 क्या होंगी? लड़कियां। ये बायां हिस्सा पूरा समाप्त हुआ। ये आप सबके समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइएगा। लेफ्ट हैंड वाला पूरा अगर सबके समझ में आ गया हो तो प्लीज हमें बताइए, यस लिखिएगा। पूरा लेफ्ट का हिस्सा यहां से यहां तक समझ में आ गया सबको? प्लीज गिव योर आंसर। यस। अब आ जाइए दाहिने सिरे से। कहा दाहिने सिरे से पल्लवी, ये है 37वें स्थान पर है। अब बताइए पल्लवी का दोनों सिरों से स्थान मालूम हो गया। पल्लवी का लेफ्ट से स्थान क्या था? बाएं सिरे से स्थान पल्लवी का क्या था? 16। और सॉरी सुधा का स्थान कितना था? 16। और दाएं से सुधा का स्थान कितना हो गया? 37। एक ही व्यक्ति का स्थान जब दोनों ओर से दे दिया जाए तो मैंने आपको यही सूत्र बताया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। इसका मतलब 16 प्लस 37 माइनस 1। 16 और 37 53 में से 1 घट गया, कितने हो गए? 52। तो पहला सवाल जो पूछा गया था कि कुल कितने लोग हैं, तो कतार में कुल कितने लोग हो गए? 52। कितने हो गए? 52। अब आ जाइएगा, जब 52 हो गए और यहां तक 23 है, तो 52 में से 23 घटाइए, 52 में से 23 घटाइए, कितने बचे? 29। इधर कितने परसेंट बचे? 29% बचे। और इसमें यह कहा गया क्या कि लड़कों में दाहिने सिरे से कुमार सुंदरम 11वें स्थान पर है। इसका मतलब इनके बीच में कितने लड़के हैं? 10 बॉयज हैं। अब आप बताओ 29 लोगों में से 10 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची? 19 गर्ल्स बची, 19 लड़कियां बची। बना ले पहले। जल्दी से बना लें। पूछा है बाएं सिरे से सुधा से पहले कितने लड़के हैं? बाएं सिरे से देखिए, सुधा ये है, सुधा से पहले कितने लड़के हैं? 12। कुल लड़कियों की संख्या गिनो आप। 19 लड़कियां ये, 3 ये, 22, एक खुद सुधा, 22 एक 23 और 3 ये, कुल लड़कियां कितनी हो गई? 26। कुल लड़के भी कितने हो गए? 26। और कुल लोग कितने हो गए? टोटल पर्सन कितने हो गए? 52। ठीक, तो पहले का उत्तर 52 हुआ, दूसरे का उत्तर 26 हुआ, तीसरे का उत्तर 26 हुआ। कुमार सुंदरम और सुधा के बीच कितने लोग हैं? 6 हैं। और पांचवा सवाल था बाएं सिरे से सुधा से पहले कितने लड़के हैं? कितने हो गए? 52। ठीक, तो इन 5 प्रश्नों में मैं देखूं कि एकमात्र कोई बच्चा है शायद जिसने उत्तर सही दिया है सभी का। 26, 30, 56 माइनस 4 52 गलत हो गया। 30, 52, 26, 26, 6। राहुल कुमार ने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का उत्तर एकदम सही दिया, लेकिन 5वां उत्तर इन्होंने नहीं दिया। ओके, ठीक। अब आइएगा अगला सवाल इसी का। ये 5 हो चुके हैं।
6 सवाल बताइएगा। छठा, दाहिने सिरे से फ्रॉम राइट एंड लड़कियों में फ्रॉम राइट एंड इन गर्ल्स, लड़कियों में सुधा का स्थान क्या होगा? What will be place of Sudha from right end in girls? जल्दी से बताएं उत्तर क्या होगा। दाहिने सिरे से लड़कियों में सुधा का स्थान क्या होगा? What will be place of Sudha from right end in girls? रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स की भी बनी हुई है। पुनीत शर्मा 4 उत्तर बता रहे हैं जो गलत है। और कोई? ट्वेंटी थर्ड राहुल बताए हैं। ट्वेंटी थ्री बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर 23 है। आप देखिएगा 19 ये है, 19 3 यहाँ बीच में है, 19 3 22 और एक खुद सुधा है 23, है ना। लड़कियों में सुधा का स्थान कौन सा हो गया? 23वां हो गया, 23rd हो गया। अब अगला स्थान सवाल 7वां, दाहिने सिरे से फ्रॉम राइट एंड सुधा से पहले कितने लड़के हैं? हाउ मेनी बॉयज बिफोर सुधा? सुधा से पहले कितने लड़के हैं? From right end there are how many boys before सुधा? सबसे पहले अनुराग उपाध्याय ने उत्तर दिया है, फिर शाहिद ने उत्तर दिया है, विवेक तिवारी ने भी उत्तर दिया है। देखते हैं क्या है। देखिए 10 लड़के ये हैं, 3 लड़के ये हैं, तो कितने हैं? 13। योर करेक्ट आंसर इज 13। यहाँ 1 नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि सुधा एक लड़की है, ठीक है। गुड। अब आगे बताइएगा। तो इसमें एक और पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच, सुधा और कुमार सुंदरम के बीच कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं? तो आप देख रहे हैं इनमें 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। अगला पूछा गया था कि लड़के और लड़कियों के बीच अनुपात क्या होगा? 1:1 हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैं? 26-26 हैं, ठीक ना। तो सबके समझ में आ गया होगा। सर पहले का मेथड राइट हैंड, नहीं देखिए ये दिया रहेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड या फ्रॉम राइट हैंड। जब दाहिने सिरे से होगा तो दाहिने सिरे से उस व्यक्ति के पहले ये पूछा जाएगा। जब लेफ्ट हैंड दिया होगा तो इनसे पहले ये होगा, उस व्यक्ति से पहले। लेफ्ट होगा तो उसके लेफ्ट में, राइट होगा तो उसके राइट में, ये दिया जाता है। आगे चलिएगा। ये कठिनतम सवाल था आपका। नेक्स्ट, नियम बताने से पहले एक सवाल दे रहा हूं और आप लोग बताइए। ये भी आपका पीसीएस का आया हुआ सवाल है। नहीं, पीसीएस में नहीं था शायद, ये वहां का था, हिमाचल प्रदेश पीसीएस का सवाल था। दे रहा हूं, बताइएगा। एक कतार में कपिल बाएं से सोलहवें स्थान,
In a row, Kapil is at 16th place from left hand. वह नूतन दाएं से 11वें स्थान पर है। कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? What is the total number of person in the? सवाल था in a row, Kapil is at 16th place from left and Nutan is at 11th place from right. Find the total number of person in the row. जल्दी से। यस, एसएससी प्रिपरेशन जो बच्चा बताया वो सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर दिया है। दैट इज डेटा अनसफिशिएंट या कॉन डिटरमाइंड। इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है। देखिए, आप कपिल यहां से 16वें स्थान पर है और नूतन इधर से 11वें स्थान पर है। ये फिगर हो सकता है, बीच में कितने लोग बैठे हैं नहीं पता है। ये भी हो सकता है, इधर से ये 16वें स्थान पर है और यहाँ से ये यहाँ 11वें स्थान पर है। ये भी हो सकता है। बोलिए। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा कॉन डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इसका आंसर आएगा डेटा अनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, तो इसलिए सवाल देख करके आप देखिए 99 मतलब 98% लोगों ने लगभग उत्तर गलत मारा है ना। यही होता है हमारे एग्जाम में। तो जब भी डेटा अनसफिशिएंट या कांट बी डिटरमाइंड अगर ऑप्शन रहे तो तुरंत सचेत हो जाया करिए कि लग रहा है समथिंग, कुछ स्पेशल है। अब जरा नियम जानना आप, इसमें नियम क्या बनेगा। अगर यहां पूछा जाता कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। ठीक, तब ये उत्तर क्या होगा, दैट विल बी, इनमें दोनों में जो सबसे ज्यादा है वो आपका उत्तर होगा। 16 है और 11 है, तो बड़ा कौन है, 16 है, इसलिए इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, 16। लेकिन कब, जब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए तब। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए तो आप लिखेंगे कौन डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो दोनों में बड़ा आंकड़ा है वो आपका उत्तर होगा। इन दोनों में बड़ा आंकड़ा 16 और 11 में 16 था, इसलिए यह हो गया। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता। भाई कम से कम 16 लोग तो होंगे ही, उससे कम हो नहीं सकते, नहीं तो 16वां स्थान ही नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जहां गलत करते हैं उस गलती को समझिए। अब अगला सवाल है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। हम कर दें, यदि किसी कतार रूल है, यदि किसी कतार में रवि बाएं से एमएच प्लेस पर, वह
उर्वशी दाएं से nवें स्थान पर है। दोनों के बीच कोई नहीं बैठा है या दोनों अगल बगल बैठे हैं। अगल बगल बैठे हैं। बोथ आर सिटिंग बिसाइड टू ईच अदर। बताइएगा कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? आप में से कोई बताए। एक बताया गया एमवा स्थान, दूसरे का nth स्थान है, एक का mth है। कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? पहला उत्तर आया है, पुनीत ने उत्तर दिया है। m+n भी उत्तर आया, m+n+1 भी उत्तर आया। देखो, आज के पढ़ने के बाद जो कंफ्यूजन्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। मैं इसीलिए इस तरह से सवाल दे रहा हूं कि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो मालूम हो जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ कंफ्यूज है, और जब हम इसके बाद आपको बता देंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी भी नहीं रहेगा। ठीक। अब देखिए, इनमें से अक्सर लोगों ने उत्तर गलत दिया है। ठीक, अक्सर लोगों ने क्या, लगभग सभी ने उत्तर गलत दिया है। यहां देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकाला जा सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं निकाला जा सकता। ये उत्तर होगा तो होगा कांट बी डिटरमाइंड। ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब आप देखिएगा क्यों? क्योंकि दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति जो ये है ऐसी होगी, ये है रवि और ये है सुधा। इनके बीच यहां कोई नहीं बैठा है। ये mth स्थान पर है और ये nth स्थान पर है। मीन्स सुधा जो है, वो क्या नाम, उर्वशी जो है वह इनके ठीक दाईं ओर हो, ठीक दाईं ओर। उर्वशी इज जस्ट राइट टू रवि। ठीक, ये दिया होगा। या पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, कतार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, उसके लिए ये स्थिति होगी। और यहां पर टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो क्या हो जाएंगे, m+n। ये बात समझ में आई सबको? ये पहला है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। क्या ये तब होगा व्हेन उर्वशी इज जस्ट राइट टू रवि। एंड सेकेंड केस क्या होगा इसका, ये देखिएगा कि ये है आपका रवि, रवि है और ये है उर्वशी। ठीक, दिस इज उर्वशी। और उर्वशी कहाँ है? उर्वशी रवि के ठीक बाईं ओर है। उर्वशी इज जस्ट लेफ्ट टू रवि। जब उर्वशी रवि के ठीक बाईं ओर हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो,
मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, अब बताओ क्या होगी? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो होगी यहां पर m प्लस n माइनस 2। m प्लस n माइनस 2। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से बता रहे हैं रवि का स्थान, तो देखिए उर्वशी जोड़ी गई हैं, और जब इधर से उर्वशी का बता रहे हैं तो ये रवि पहले जोड़े जा चुके हैं। इसलिए जब एक साथ हम जोड़ेंगे तो इन दोनों लोगों को डिलीट हटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो m प्लस n माइनस 2 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों कठिनता का स्तर? तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पूछा जाए किसी इन ए रो रवि इज एट mth प्लेस फ्रॉम लेफ्ट and Urvashi is at nth place from right end, then total number of person in the row can't determine. Maximum number of person in the row m plus n, minimum number of person in the row m plus n minus 2. Okay, या पूछा जाए what is the number of person in the row if Urvashi is just right to Ravi m plus n. What is the number of person in the row when Urvashi is just left to Ravi, that m plus n minus 2. Understood? सबके समझ में ये बात आ गई? आ गई? गुड। अब देखो बच्चों सवाल कैसे बनता है यहाँ। आप लोगों ने चाहे जितनी किताबें देखी होंगी, लेकिन किसी भी किताब में आपको इस तरह से रूल डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, केवल एग्जाम्पल्स दिया जाता है। इसलिए वह कंफ्यूजन हमेशा हमारे मन में बना रहता है और हम लोग गलत करके आते हैं। जब कभी भी आप एग्जाम देने आज के बाद जाएं रैंकिंग टेस्ट में, तो एकदम केवल इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जाइए, कभी गलत नहीं होगा। ओके, आइएगा देखिएगा सवाल है एग्जाम्पल, एक कतार में मनोज बाएं से उन्नीसवें स्थान पर, इन ए रो मनोज इज एट 19th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, व कपिल दाएं से 17वें स्थान पर है। एंड कपिल इज एट 17th प्लेस फ्रॉम राइट एंड। दोनों के बीच कोई नहीं बैठा है। No one is sitting between them, या कहा जा सकता है कि they are sitting beside to each other, ये भी शब्द आ सकता है, वे एक दूसरे के अगल बगल बैठे। याद करें फाइंड नंबर 1, कतार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, सभी लोग बता लेंगे? यस, उत्तर आ चुका है। राजा शर्मा ने गलत जोड़ दिया, 17 और 19 36 होते हैं, ना कि 46। बिल्कुल सही था, 17 प्लस 19 17 और 19 36, एकदम सही उत्तर। नंबर 2, कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। कतार में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो।
कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। ये भी उत्तर सबका सही है, दैट इज 34। इस 36 में से 2 घटा दें, कितना आ गया? 34। ठीक ना? सबके समझ में आ गया है? हमें पूर्ण भरोसा भी था कि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलिएगा। यही सवाल हल्का सा चेंज होगा और ऐसा रहेगा, देखिएगा। किसी कतार में मनु बाएं से सत्ताईसवें स्थान पर, वह तनु दाएं से 21वें स्थान पर है। In a row, Manu is at 27th place from left and Tanu is at 21st place from right hand. यदि तनु मनु के ठीक बाईं ओर हो, ठीक बाईं ओर हो, तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। जल्दी से बताइएगा। 46, 46, 48। देखिएगा, इसमें हो जाएगा 27 प्लस 21 माइनस 2, ये वाला। तो 27 और 21 48 में से 2 घट गया, कितना आ गया? 46। ठीक बाईं ओर हो, और अगर ठीक दाईं ओर होता तो 48 होता। अब आप लोग एकदम सही समझ गए। या कहता अगर अगल बगल बैठे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 48 आता और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 46। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, गुड, आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आगे देखो, क्योंकि अब हमें भरोसा हो चुका है कि सी सेट में हमारा कोई बच्चा फेल नहीं होने वाला, और जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग हो गया तो हमें यह भरोसा हो जाएगा कि हमारा बच्चा जो है वो अगर 80 सवाल आईएएस का होगा, सिविल सेवा का होगा, तो 80 में भैया आप हमारे पोर्शन से बहुत ही आराम से गारंटेड है आप 58 से 60 करके आएंगे, सही करके आएंगे। ठीक है, और पीसीएस में तो आपको पूछना नहीं है, आप 75 से 80 के बीच में होंगे। अब देखता हूं आगे आप क्या कर दिखाते हैं, भरोसा कायम रखता है या नहीं। ठीक, सवाल आपके सामने। सवाल है, किसी कतार में अनुज बाएं से पंद्रहवें स्थान, व कपिल दाएं से 19वें स्थान पर है। दोनों के बीच पांच लोग बैठे हैं। ठीक है,
5 persons are sitting between them. इंग्लिश में जान लें. In a row, Anuj is at 15th place from left hand and Kapil is at 19th place from right hand, while 5 persons are sitting between them. Find. याद करें. Number 1. Maximum number of person in the row. Maximum number of person in row. Number 2, minimum number of person in the row. चलो भाई बताइएगा. उत्तर आना शुरू हो गया है. मुझे दोनों का उत्तर चाहिए. दोनों का उत्तर जो एक साथ बताएगा उसी के उत्तर को हम मानेंगे. इतने लोग 39 बता चुके हैं कि लोकतंत्र का लिहाज करना पड़ेगा और उससे लग रहा है कि उत्तर तो वही आएगा. देखिए भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो 19 प्लस 15 प्लस 5. 15, 5, 20, 10, 30, 9, 39. 39 ये तो एकदम सही था. इसमें गलत जो किए हैं अर्चना तिवारी जी, गलत हो गया बेटा. धर्मेंद्र नॉट क्लियर कैसे, क्या बात है. मयूरी गुप्ता का भी 37 उत्तर गलत हो गया. आशीष का 27 गलत हो गया. जसवीर जी सेकंड 47 बता रहे हैं. सेकंड तो और कम होगा यार, बड़ा कैसे हो गया. मिनिमम वाला समझा दीजिए क्योंकि आज लेट हूं मैं इसीलिए. अच्छा राजा शर्मा जी, गुड. ठीक, मैक्सिमम तो समझ में आ गया. और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, अब देखिए. नो सर, मिनिमम का 37 है, गलत. मैक्सिमम 39 ये तो हो गया. देखो आप दो फिगर बनेंगे, दोनों फिगर को पहले समझिए आप. एक फिगर ये बचा, ये है 15वें स्थान पर और ये है 19वें स्थान पर और बीच में ये 1, 2, 3, 4, 5 लोग और है ना. तो पहला जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रहे वो 15 प्लस 19 प्लस 5 रहे और ये 39 रहा. ये बात अक्सर लोगों ने सही की. लेकिन दूसरा फिगर देखिएगा, ये है 15, ये ध्यान दीजिए, ये है 19 और इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 लोग. तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो पूछा गया दूसरा 15 प्लस 19 माइनस 5 प्लस 2 7 घटेगा. जब बीच में कोई नहीं बैठता था तो आप 2 घटाते थे और 5 लोग बैठे हैं तो 5 प्लस 2 कितने घटेंगे, 7. तो 39 में से 7 घटाइए. 15 ने 19 34. 34 में से 7 घटाइए, कितना आ गया, 27. 27. और एक हमारा प्यारा बच्चा बहुत पहले यह उत्तर दे चुका था. 27 बता रहा हूं, जिसने सबसे पहले उत्तर दिया था. प्रेम ने भी उत्तर सही दिया था, सेकंड वाला 27. आशीष कुमार सबसे पहले, दोनों उत्तर सही देने वालों में थे, 39 और 27. नहीं, उससे पहले भी उत्तर दिए हैं. प्रवीण वर्मा ने उत्तर उससे पहले 39 और 27 दिया है. गुड प्रवीण, बहुत बेहतरीन, शाबाश बेटा. तो प्रवीण विनर रहे इस सवाल के.
जिन्होंने सबसे पहले दोनों उत्तर सही दिया। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि कहां कैसे होता है। सभी लोग समझ गए होंगे। जितने लोग बीच में बैठेंगे उसमें 2 जोड़ करके तब घटाना है। ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन ऐसे हो। ठीक, एक सवाल और है, लगा के दिखाओ आप। सवाल है, किसी कतार में कपिल बाएं से 37वें स्थान व अनुज दाएं से 18वें स्थान पर है। दोनों के बीच सात लोग बैठे हैं। 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम। यदि अनुज कपिल के बाईं ओर है कपिल के बाईं ओर है तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? जल्दी से उत्तर बताइएगा, देखता हूं कौन बता रहा। 62 उत्तर काफी लोगों ने दिया, 55 भी दिया, 45 भी दिया। मैक्सिमम मैं नहीं पूछा, न मैंने मिनिमम शब्द का प्रयोग किया है। हमने पूछा है कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। कान डिटरमाइंड उत्तर नहीं होगा, गलत है। जल्दी से यही तो समझना था, गलत किया आप लोगों ने। देखिए आप इसका फिगर, कपिल है ये, और कपिल बाएं से 37वें स्थान पर, इधर से ये हैं किस स्थान पर? 18वें स्थान पर। और देखिए ये इनके बाईं ओर है, अनुज कपिल के बाईं ओर है, ये अनुज है, अनुज कपिल के बाईं ओर है। समझ गए? इसका मतलब आपको क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दो। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा 37 प्लस 18 माइनस ये जो 7 बैठे हैं, 7 प्लस 2 9, 18 में से 9 घट गया 9, 37 और 9 कितने हो गए? 46। भाषा पकड़िए, सैंतीस और 9 46। ठीक है, अगर कहता यहां शब्द कि यदि अनुज कपिल के बाईं ओर है
अनुज कपिल के दाईं ओर है, राइट हैंड में, तब होता 37 प्लस 18 प्लस 7। समझ गए? यह दोनों में अंतर है। इस बात को हमेशा तैयार रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक? अगर जरूरत है एक सवाल और लगा के आपको दे रहा हूं, उससे लगाइए। कपिल के दाईं ओर है, दाईं ओर है, किंतु तुरंत नहीं। तुरंत नहीं, तथा कतार में लड़के लड़कियों से चार अधिक हैं। तो कतार में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। Then find number of girls in the room. अब लगाइएगा जल्दी से। क्या लगा रहे हैं आप लोग? देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अगर x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, क्योंकि लड़के लड़कियों से ज्यादा हैं, तो x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 37 प्लस 18 प्लस 7। 37 10 47 8 55 और 7 62, और दिया है x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ लीजिएगा, दोनों जोड़ेंगे 2x बराबर 62 और 4 66, x बराबर 33। ये हो गए बॉयज। गर्ल्स निकालना हो इनमें से 4 घटा दीजिए। 33 में से 4 घट गया, कितना आ गया? 29 29। ठीक। कतार में कितनी लड़कियां हैं? 29। किसी ने भी उत्तर दिया? यस, उत्तर दिया है। और सबसे पहले सही उत्तर देने वालों में एक नया नाम आया, रियाज अहमद। कई दिनों बाद रियाज आप आए हैं। प्रवीण वर्मा 62, मैंने एक ही उत्तर ही पूछा, आपने 62 भी दिया, 29 भी दिया। चलिए, राहुल ने सही उत्तर दिया, नॉट पॉसिबल। पुनीत ने गलत उत्तर दिया, निकिता ने 29 उत्तर सही दिया, मयूरी ने उत्तर सही दिया, पुष्पेंद्र ने भी उत्तर सही दिया, और अमन मिश्रा ने उत्तर सही दिया। ठीक है, तो ये सवाल का बदलता हुआ स्वरूप है। देख लें, सबके समझ में आ गया? आ गया? एक और बताइएगा। तो
यदि किसी कतार में मनोज बाएं से 28वें स्थान पर, वह प्रीति दाएं से 21वें स्थान पर, दोनों के बीच छह लोग बैठे हैं। कतार में छह लोग बैठे हैं। कतार में प्रीति मनोज के दाईं ओर है। मनोज के दाईं ओर है तथा कतार में लड़के व लड़कियों के बीच तीन रेशियो 2 का अनुपात है। तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? Then find total number of boys in the row. लगा के दिखाइएगा। सुन लें। In a row, Manoj is at 28th place from left hand and Preeti 21st place from right hand. 6 persons are sitting between them. In the row, Preeti is right to Manoj, and in the row, the ratio of boys and girls are 3:2. Then find total number of boys in the row. सर हम आईएएस बनकर सबसे पहले आपके पास आएंगे। गॉड, आई विल वेट। ठीक है, जल्दी। 33, 27 भी उत्तर आया कुछ लोगों को 34 भी उत्तर आया है। लेट अस सी हु इज करेक्ट। देखो बेटा, टोटल नंबर आप पर्सन निकालो पहले। ये हो जाएंगे 28 प्लस 21 प्लस 6, क्योंकि राइट हैंड में है, दूसरा दाहिनी ओर है। 28, 21, 49 और 6 55। बॉय निकाल लीजिए, 3:2 के अनुपात में है। 55 गुणे 3 बटे सम ऑफ रेशियो, 3 और 2 कितना हुआ? 5। 11, 11 दिया 33। नंबर ऑफ बॉयज आर 33। हो गया? आगे ये सबके समझ में आ गया?
डेटा सही है भैया, कांट बी डिटरमाइंड भी कोई उत्तर मार दिया लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिएगा थोड़ा सा अंतर सवाल में है। यहां है दोनों के बीच 6 लोग बैठे हैं। तो कतार में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों के बीच का अंतर फाइंड डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। कतार में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों के बीच की संख्या ज्ञात करें। Find difference between maximum number of person and minimum number of person in the row. जल्दी से लगाइएगा। काफी लोग उत्तर सही भी दे रहे हैं। मैक्सिमम 58, मिनिमम 70। अरे भाई जो पूछा जाए वो बताइए। हमने मैक्सिमम मिनिमम संख्या नहीं पूछा बेटा, डिफरेंस सही बता रहे हैं। मैक्सिमम 28 प्लस 21 प्लस 6, डिफरेंस ये हुआ 28 प्लस 21 प्लस 6 माइनस 28 प्लस 21 माइनस 8, यही तो होगा। 28 से 28 कटेगा, 21 से 21 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 8 कितना हो गया। तो जितने लोगों ने आंसर 14 दिया है दे आर करेक्ट। देखिए विवेक तिवारी ने जल्दी से लिखने के चक्कर में 41 लिख दिया। तो अब हम बताते हैं सबसे पहले सही उत्तर किसने दिया था। इसका सबसे पहले सही उत्तर देने वालों में गुड, मयूरी गुप्ता। थैंक यू बेटा। सबसे पहले सही उत्तर दी है मयूरी गुप्ता। दूसरे पर मिसेस अर्चना तिवारी जी रही, बधाई हो तिवारी जी। तीसरे नंबर पर नंदिनी यादव। फिर तीनों लड़कियां हैं, नालायकों कुछ शर्म करो। चौथे नंबर पर आए पुष्पेंद्र, इन्होंने लाज थोड़ी सी रखी। इसके बाद फिर निकिता ने बताया। इसके बाद कुमार समीप ने इज्जत रखी और फिर रुचि श्रीवास्तव आ गई। जरा देखो टॉप की मेरिट में सब गर्ल्स छा गई, बड़ी बेइज्जती कराए। अब कौन मेहनत लगा करके पढ़ रहा है ये देख लो। अच्छा प्रवीण जोश में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन गुड, देखते हैं। सवाल चेंज होने जा रहा है। अब हम रूल वो बता रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति आपस में प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। व्हेन द पर्सन इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब एक जहां बैठा उसकी जगह दूसरा पहुंच गया, जो दूसरा बैठा उसकी जगह पहला पहुंच गया। इस तरह से जब आपस में प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं तो सवाल कैसे लगता है, इस पर हम लोग आते हैं। देखिएगा किसी कतार में दिनेश, बहुत देर बाद दिनेश आया है, चिंता मत करिएगा। बाएं से 16वें स्थान,
व सुधीर दाएं से 19वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दिनेश बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। याद करें नंबर 1, दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं? How many persons are sitting between them? नंबर 2, कतार में कुल कितने लोग हैं? How many persons between them? नंबर 3, कतार में सुधीर का दाएं सिरे से नया स्थान क्या होगा? What will be new place of Sudhir from right end? सभी उत्तर दीजिए। गुड, तीनों के उत्तर सबसे पहले दिए हैं। हम तीनों उत्तर मान्य करेंगे भाई, तीनों उत्तर दीजिएगा आप लोग और तब बताएंगे कि बॉयज और गर्ल्स में से किसने किसको डिफीट किया। जल्दी कर लें, अभी भी समय है आपके पास 1 मिनट। चलिए, आ चुके हैं उत्तर, देखते हैं। देखिएगा, किसी कतार में दिनेश बाएं से 16वें स्थान पर, यह है दिनेश बाएं से 16वें स्थान पर, सुधीर दाएं से 19वें स्थान पर, सुधीर दाएं से 19वें स्थान पर। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो दिनेश बाएं से 25वें स्थान पर, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये हो गया 25वां स्थान। ये यहां से जब यहां आ गए
ठीक है, स्थान 25वां। बीच में कितने लोग बैठे? 1 2 3 4 5। तो दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं? योर आंसर इज 5। कतार में कुल कितने लोग हैं? 16 और 19, 35 और 5 40। ठीक। कतार में सुधीर का दाएं सिरे से 9वां स्थान, 19 + 6 25वां। 5 लोग तो बैठे ही थे, एक और जुड़ जाएगा। व्हाट विल बी न्यू प्लेस? नया स्थान 25वां। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले किसने सही उत्तर तीनों दिया है। पांच, सॉरी, तीनों उत्तर सही देने वाले 5 43 16, 5 43 27, 5 25 7 भी गलत, 9 44 28 भी गलत, 9 34 28 भी गलत, 9 44 28 भी गलत, 5 40 25। सबसे पहले एसएससी एस्पिरेंट्स सबसे पहले, अब चाहे देख करके उत्तर मारे हो, चाहे जैसे इन्होंने दिया। दूसरे नंबर पर अमन हाथ देख के ही उत्तर दिया है, क्योंकि और कोई भी उत्तर सही नहीं दे पाया। मयूरी ने उत्तर दिया, देख रहा हूं। नकुल, नंदिनी, आसिफ, राजा, साहिद, अमन, संगम। मयूरी ने उत्तर दिया 5 43 और 27 उत्तर दिया, जो गलत था। उत्तर आया 5 40 और 25। तो इस बार के प्रश्न में मैं किसी को भी सही नहीं मानूंगा। बॉयज और गर्ल्स दोनों समान स्थान पर रहे, है ना। किसी ने भी सही उत्तर तीनों का नहीं दिया। आइए, इसलिए जजमेंट के लिए अंतिम सवाल पर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न एक बार फिर से आपके सामने। देखना भैया, इज्जत बचा लेना, है ना। मेरी लाडली बिटिया, तुम लोग सबसे पहले उत्तर देना। किसी कतार में कपिल बाएं से 25वें स्थान, व कल्पना दाएं से 11वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, तो कल्पना दाएं से 19वें स्थान पर हो जाती है। याद करें, नंबर 1,
कतार में कुल कितने लोग हैं? नंबर 2, दोनों के बीच कितने लोग हैं? नंबर 3, कपिल का बाएं से नया स्थान। तीनों उत्तर सही होने चाहिए। एक साथ तीनों उत्तर दीजिएगा, कोई एक उत्तर देगा तो मैं मान्य नहीं करूंगा। हाँ, एकदम निष्पक्ष न्यायपालिका है। 44, 8, 33 विकास, फिर ससदीप बताए हैं, अमित बताए हैं, प्रवीण वर्मा, विवेक तिवारी। क्या बात है भाई, गर्ल्स कहाँ गई? अक्षय कुमार, अब नंदिनी आई हैं, बहुत देर कर दिया। राजा शर्मा, शायद कहाँ से होता है जी राजा? एकदम सही उत्तर दिया करो। आइए, उत्तर देने का समय आ गया। देख लीजिए, कतार में टोटल नंबर आप पर्सन जोड़ लीजिए आप। 25 प्लस, अच्छा ये है 25, 11, 8, 19, 7 लोग बीच में हो गए। 25 प्लस 11 प्लस 7, 25, 10, 35, 1, 36 और 7, 43। कपिल का बाएं से नया स्थान 25, 7, 32 और 1, 33वां। 43, 7 और 33। आप देखिएगा फिगर, बाएं से 25वां स्थान, दाएं से इनका स्थान क्या था? 11। अब इनका स्थान है 19वां। 11 के बाद देखिएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये स्थान खुद 19 हो जाएगा। तो बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग ही तो हुए, और यहीं पर अक्सर लोग मात खा गए और गलत कर गए। आप सभी को बधाइयां गलत करने के लिए। 43, 7 और 33, 43, 7 और 33 पहला उत्तर सही दिया इस तरह से प्रवीण वर्मा ने। प्रवीण वर्मा सबसे पहले सही उत्तर देने वालों में आज रहे। 43, 7 और 33। सबके समझ में आ गया? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल आपका हॉलीडे है, छुट्टी है, शनिवार संडे भी आपकी छुट्टी है। अब नेक्स्ट टर्म मंडे को चालू होगा, उसमें देखा जाएगा नया शेड्यूल का क्या आता है, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले टर्न पर। और वहाँ पर हम लोग अगर आता है तो अब की बार जो नेक्स्ट वो होगा उसमें हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि आप एवरेज पढ़ चुके हैं। अब उसमें हमारे पास जो है 3 लेसन, एवरेज के बाद रेशियो प्रोपोर्शन बचा है, एक सवाल मिश्रण का आता है, एलिगेशन का, इसके बाद वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जो आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन करिए, चाहे वो डॉक्टर आरती उपाध्याय सर हिस्ट्री पढ़ाए हों, चाहे मैम ने जो इकोनॉमी पढ़ाई है, या हमारा जो कोर्स है उसका रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ रहते हुए अपने कोर्स को आगे अनवरत पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।